हेलो फ्रेंड्स। आज मैं यहाँ पे फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेके आऊँ। तो उसके अंदर बेसिक्स से लेके एडवांस तक पूरा कंटेंट मैंने कवर किया है। ओके। एक कोर्स का ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 15 दिन रहेगा। उसके अंदर 5 दिन मैंने बेसिक के लिए रखा है। उसके अंदर कंप्लीट ग्रामेटिकल पार्ट्स हम कवर करेंगे। ओके। इस कोर्स के अंदर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम यहाँ पे क्या क्या कंटेंट कवर कर रहे हैं डे बाय डे हिसाब से प्लीज़ सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए। डेली 2 घंटे आप इसके ऊपर लगाइए। सो फॉर एग्जांपल अभी आज मैंने कॉन्सोनेंट्स, ओवल्स, नाउन्स एंड प्रोनाउंस कवर किया है, तो उसके लिए आप 2 घंटे दीजिए। उसको रीड कीजिए, लिख के रखिए एंड देन कुछ शब्दों को आप बाहर कर दीजिए, कंठपाठ कीजिए। क्योंकि आप बिगिनर है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो पूरा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब पूरा बिगिनर लेवल है। इंटरमीडिएट लोगों को इतना लाइक डिफ़िकल्टीज नहीं होगा, परंतु आई सजेस्ट प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। ओके। एटलीस्ट मिनिमम 45 to 60 मिनट्स आप इंग्लिश का पॉडकास्ट सुनिए। ओके। आपको समझ में नहीं आएगा, एटलीस्ट 10 दिन या 15 दिन आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, परंतु एटलीस्ट सुनिए। ओके। उसके हिसाब से आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा, तो वो शब्दों को आप यूज़ करके आप आपका खुद का सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। इनिशियली आपका सेंटेंसेस उतना ठीक नहीं रहेगा, परंतु लेटर ऑन इट विल बी इम्प्रूव्ड। ओके। आगे जाते जाते आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो ही जाएगा। दिस यही सजेशन देना था। ओके। अभी सेशन स्टार्ट करेंगे। लेट्स फोकस विद द एजेंडा। पहले हम कॉन्सोनेंट्स, ओवल्स देखेंगे, पूरा बेसिक्स। ओके। चलो, तो कॉन्सोनेंट्स, ओवल्स एग्जैक्टली क्या है। तो अब इंग्लिश पूरा अल्फाबेट्स लिया तो उसके अंदर टोटली 26 लेटर्स हैं। ओके। मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं ना, E-E-I-O-U, दीज आर ओवल्स। तो एग्जैक्टली इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हम ना दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक कॉन्सोनेंट्स हो गया, एक ओवल्स हो गया। सो व्हाट एग्जैक्टली ओवल्स? सो दीज वर्ड्स व्हाट आई हैव जस्ट शोन हियर, यहाँ पे है ना, ये ई आई ओ यू एंड यहाँ पे वाई भी है। ये वाला वाई है ना, इट डिपेंडिंग अपॉन यूज, हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से ए वाला कभी कभी ओवल बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पेन लूंगा, एग्जाम्पल हम फ्रेटी लेंगे। ओके। फ्रेटी मतलब क्यूट है। ओके। यहाँ पे फ्रेटी इज वाई, वाई बिकम्स ई, राइट, फ्रेटी। सो इस टाइम पे ए हो गया oval, correct? Then Y-O-U, this is U, right? It becomes indirectly U itself, so which is here, correct? तो ये वाला Y-O-U डायरेक्टली U ही बन गया, ओवल बन गया। तो उसी के हिसाब से बाइसिकल लीजिए, तो B-I-C-Y-C-L-E लिया तो यहाँ पे बाइसिकल, सो CY-C-E हो गया अगेन, राइट। तो वही बोल रहा था, वाई समटाइम्स यूसेज के हिसाब से ओवल बन सकता है। चलो नेक्स्ट वन, कॉन्सोनेंट्स। ये बाकी ओवल्स को छोड़ के क्या बचता है, वो सभी कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। ओके। B-C-D-F-G-X-Y-C। ये वाला नोट है, एग्जैक्टली क्या नोट है ये देखो। कॉन्सोनेंट्स
एग्जैक्टली क्या होता है ना, तो दीज कॉन्सोनेंट्स आपका जीभ, दांत, आपका लिप्स यूज करते हैं उनको प्रोनाउंस करते वक्त। एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, दिस वन, ये वाला पी। सो पी को प्रोनाउंस करते वक्त आप आपका लिप्स यूटिलाइज किया, करेक्ट। तो व्हेन इट कम्स टू ओवल्स, आपने ओवल्स लिया तो वहाँ पे ना, तो कहीं पे भी एयर फ्लो को ब्लॉक नहीं करता। ए, करेक्ट, तो कहीं पे भी एयर ब्लॉक नहीं हो रहा। ई, सेम राइट। आपने एम लिया तो ब्लॉक हो जाएगा एम, करेक्ट। टी, सो इनिशियली ब्लॉक हो गया, so ई, sorry, I, O, U, so these all are ovals, so without blocking airflow। ये तो समझ में आया होगा आपको। दिस इज जस्ट अ नोट, ओके, ये जस्ट नोट है आपके लिए। चलो, सो अभी आगे का क्या है, सो ये अल्फाबेट्स हो गए, करेक्ट। ये अल्फाबेट्स यूज करके हम क्या बनाएंगे, वर्ड, राइट। वर्ड मतलब सिंपल वर्ड है आपका नाम, तो हो गया गिरीश हो गया, और कुछ भी हो गया तो नाम आएगा, राइट। प्लेस का नाम भी हो गया, बैंगलोर, कोई भी, ओके। देन इस वर्ड को लेके हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, करेक्ट। इन वर्ड्स को लेके सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस एग्जाम्पल, मेरा नाम गिरीश है, माय नेम इज गिरीश, करेक्ट। वैसे ही अलग अलग हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे। सो चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है नाउन। सो हम नाउन कहाँ पे यूज़ करते हैं, नाउन क्या है एग्जैक्टली। अब डेफिनेशन देख सकते हैं, so, डेफिनेशन आप रीड भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर इट माइट बी डिफिकल्ट, इफ़ यू आर इंटरमीडिएट यू कैन जस्ट रीड इट। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, देखो। ए नाउन इज अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन है वो पर्सन मतलब व्यक्ति को, जगह को और कोई वस्तु को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल लीजिए, द फर्स्ट वन, द पर्सन, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो नाम भी हो सकता है, ओके। नाम तो गिरीश है। एंड देन टीचर हो सकता है, प्रेसिडेंट, कुछ भी हो सकता है नाम, ओके। प्लेस के हिसाब से सिटी, पार्क, कंट्री, स्टेट। सिटी लिया तो सिटी का नाम भी ले सकते हैं, ओके, बैंगलोर, वट एवर इट इज, ओके। कंट्री, इंडिया, लाइक दैट। वस्तु के हिसाब से बुक हो गया, एक चेयर है, एक कार है, ओके। तो वैसे वस्तुगत नाउन्स हो गया। एंड देन आइडिया, हैप्पीनेस, फ्रीडम, जस्टिस, आइडिया के हिसाब से ये वाले नाउन्स हो गए। अभी हम कहाँ पे ए यूज़ करें, कहाँ पे एन यूज़ करें, ये इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको इजी ट्रिक बताऊंगा। ओवल्स ई, ई आई ओ यू बाहर कर दीजिए। तो कहाँ पे ई, ई आई ओ यू आते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द नाउन्स, नाउन्स के पहले, तो वहाँ पे आप एन लगा सकते हैं। और बाकी ओवल्स छोड़ के कॉन्सोनेंट्स है ना, वहाँ पे ए लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम डॉक्टर है, डॉक्टर डी कॉन्सोनेंट, ए डॉक्टर। अभी ए वाला ओवल्स हो गए, यू, एन अम्ब्रेला, सेम थिंग, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन एग। समझ गए ना आप? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगेन नाउन्स के अंदर दो टाइप्स है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सो सिंगुलर क्या है, सिंगुलर नाउन मतलब एक ही पर्सन, एक ही व्यक्ति, एक ही जगह, एक ही वस्तु को डिफाइन करता है। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, ओके। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है ना, हम जस्ट यस ऐड करते हैं सिंगुलर नाउन के आगे, तो उसके हिसाब से वो प्लूरल बन सकता है, ओके। बट वहाँ पे थोड़े एग्जेम्पशंस हैं, वो हम देखेंगे अभी। पहले एग्जाम्पल्स देखिए। व्हेन इट कम्स टू अ सिंगुलर नाउन, कैट, तो कैट बन गया कैट्स,
बिल्ली बन गया, तो हिंदी में बिल्ली तो बिल्ली ही रहेगा ना। देन बुक, बुक्स हो गया, ओके, किताबें, किताब। सिटी, सिटीज। आइडिया, आइडियाज। समझ आया? सो नेक्स्ट वन, सो एग्जाम्पशन के हिसाब से क्या क्या होता है यहाँ पे। पहले वाला है हमारे नाउन्स है, नाम पद है, कहाँ पे वो एंडिंग हो रहे हैं एस, एस एच, सी एच, एक्स से, तो वहाँ पे हम यस लगाते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली होगा, बस है, बसेस हो गया, यस लग गया। डिश, डिशेस हो गया। चर्च, चर्चेस हो गया। बॉक्सेस हो गया। ओके, नेक्स्ट वन है वहाँ पे नाउन्स एंडिंग वाई से हुआ तो तब हम आई ई एस डालते हैं। एग्जाम्पल, बेबी है, बेबीज हो गया। सिटी है, सिटी, सिटीज हो गया। नेक्स्ट नाउन आएगा एग्जाम्पशन, इरेगुलर फ्लूरल फॉर्म्स, मतलब वो पूरा अलग ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड है, चाइल्ड्स नहीं होगा, और चिल्ड्रन हो जाएगा। पर्सन है, पर्सन्स नहीं, पीपल होगा। माउस, नॉट माउसेस, माइस होगा। ओके, लास्ट वन है सम केसेस ना हमारा सिंगुलर और फ्लूरल फॉर्म्स है ना नाउन्स के, वो सेम ही रह सकता है। पे देखो, फिश, फिशी होता है। शीप, शीपी होता है। ओके, ये हो गए सिंगुलर और फ्लूरल नाउन्स। अभी हम प्रोनाउंस देखते हैं। प्रोनाउंस एग्जैक्टली क्या है? प्रोनाउंस इन शॉर्ट नो, हम नाउन्स को रिप्लेस कर देते। ओके, वहाँ पे हम प्रोनाउंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला सेंटेंस है, आई लव माई डॉग बिकॉज, यहाँ पे ये वाला प्रोनाउन है ही इज अ गुड बॉय। तो क्या हो गया यहाँ पे, ही एग्जैक्टली रिप्रेजेंट डॉग, मतलब हमने ना डॉग को ही के हिसाब से रिप्रेजेंट किया है। तो इन शॉर्ट हमने डॉग को रिप्लेस किया विथ प्रोनाउन। क्लियर? अभी हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर क्या क्या आता है, तो सभी क्या क्या लाइक व्यक्तिगत हो गया, प्लेसगत हो गया, इसको डिफाइन करने के लिए एग्जाम्पल, आई, यू, ही, शी, दे, देम, इट, ये सभी ना पर्सनल प्रोनाउंस हो गया। ओके, आई मतलब मैं, यू मतलब आप, ही मतलब सेम है, आप ही हो सकता है, शी मतलब ओके, एंड दे मतलब सेम, उसके हिसाब से डिफाइन होता है। एंड देन पोसेसिव प्रोनाउंस हो गया। एग्जैक्टली क्या होता है, ये ना ओनरशिप लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा है, माइन, उनकी है, ओके, दिस उनके है, उसका और उसके है, ओके, ऐसे पोसेसिव प्रोनाउंस होता है। देन रिलेटिव प्रोनाउंस होता है। ओके, एग्जैक्टली होता है ना, एग्जैक्टली ना रिलेटिव क्लॉज को इंडिकेट करने के लिए होता है। दैट, विच, व्हेन, कब हो गया। ओके, हु, हुज, वेयर, ये सभी ना रिलेटिव प्रोनाउंस हो गया। एंड देन नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सो एग्जैक्टली क्या होता है इधर, वो ना डिस्टेंस मेजर करता है नाउन के हिसाब से। ओके, व्हेन इट कम्स टू दोज, ओके, कितने हैं, दीज, ओके, दैट, वहाँ, दिस, प्रॉक्सिमिटी और रिलेशन डिफाइन करता है। एंड लास्ट वन, इट माइट बी ओके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जस्ट क्वेश्चन करने के लिए हम इंट्रोगेटिव यूज करते हैं, दैट इज हु, कौन, व्हाट, क्या। समझे आप? एंड देन वी हैव द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यहाँ पे ना nouns, these are the nouns that are receiving the action simultaneously. तो nouns ना exactly वो actions receive करते हैं। ओके, each other, नाउन लिया तो वन another, ओके, तो कोई है तो उनके साथ, each other तो सेम, मीनिंग तो सेम होता है, तो रिलेशन शेयर करते हैं। ओके, सो दीज आर दी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। सम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं उसके हिसाब से, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो यहाँ पे
एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट पर्सन हो गया आई, मैं, ओके। सेकेंड पर्सन यू, ही शी इट, रिमेंबर लाइक दिस, ओके। आई, यू, ही शी इट, एंड देन वी, यू, दे। तो कैसे चेंजेस हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्ट करे तब तो आई हो गया मी, ओके। एंड देन पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया माई, मेरा, ओके। एंड देन पोसेसिव प्रोनाउन हो गया माइन, एंड देन रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ, मैं ही, खुद, राइट। सेम सेकेंड पर्सन यू हो गया योर, योर्स, योर सेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, it, its, itself, we, us, our, ours, ourself, same, they, them, their, theirs, themselves. So ये शब्द है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनको यूज़ करके ना बहुत सारे रेगुलर सेंटेंसेस बनते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये सभी वर्ड्स ना आप यूज़ कीजिए, सेंटेंस फॉर्म करने के लिए ट्राई कीजिए, ओके। She is a star, okay. I'm going to school. I'm brave. I'm tall. We are friends. You're not good. You're very rich. तो ऐसे स्टेटमेंट्स ट्राई कीजिए, ओके। चलो, सो इस सेशन में इतना ही कवर किया है। तो मैंने सजेस्ट किया था आपको पहले, सो एवरी सेशन ख़त्म होता है तो उसके बाद आप एटलीस्ट 2 घंटे लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, पॉडकास्ट सुनिए, एंड देन उसके हिसाब से आपका इंग्लिश सीखना इजी हो जाएगा। आपका कंप्लीट डेडिकेशन लगा दिया तो आप 15 दिन के अंदर पूरा सीख सकते हैं, ओके। सो चलो देन अगले सेशन में मिलते हैं, उसके अंदर और थोड़ा ग्रामर टॉपिक्स लेके आता हूँ। थैंक यू, बाय एवरीवन।